हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो अभी हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स में मीडियन समझ रहे हैं। भाई मीडियन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। मतलब जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं उसमें सबसे बीच में जो वैल्यू आती है ना, उसकी वैल्यू को बोलते हैं मीडियन। तो अभी हम इंडिविजुअल सीरीज़ में कैसे मीडियन निकलता है वो समझ रहे हैं। एग्जाम्पल लिया है मैंने ऐसे ही रैंडम 5 7 9 6 2 3 4 5 3। अब हमें इसका मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है कि पूरे ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है। जैसे पहले 2 आएगा तो 2 लिख दिया, फिर 3 आएगा 2 बार तो 3 एंड 3, देन एक 4 है, फिर आपके पास 5 हैं 2 तो 5 5, फिर 6 7 एंड 9 6 7 9। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना ज़रूरी होता है। ये स्टार्ट पे लगभग बच्चे इसी को भूल जाते हैं और आपके नंबर कट जाएंगे, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देखो भाई, सिंपल समझना क्या होता है। मीडियन का मतलब होता है इंडिविजुअल सीरीज़ में मिडिल मोस्ट वैल्यू। मिडिल मोस्ट वैल्यू देखो क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑब्जर्वेशन हैं। तो जो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन होगी, देखो इसके राइट में भी 4 हैं, इसके लेफ्ट में भी 4 हैं, तो मेरे बीच में कौन सी टर्म है, 5 है ना। तो मेरा मीडियन क्या हुआ, 5। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी 9, तो मेरा 9, तो 9 जो है ना वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेरी ऑड है, मतलब ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। तो इसमें फॉर्मूला क्या बोलता है कि n+1/2th टर्म जो होगा उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो 9+1 करेंगे, n की जगह पे 9 पुट कर रहा हूँ, 9+1 10/2, तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। जो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है उसकी वैल्यू जो होगी वही हमारा मीडियन होगी। यहाँ से काउंट करो आप, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऑब्जर्वेशन पे 5 आ रहा है ना, तो हमारा 5 मीडियन है। पर अगर आप इस ऑब्जर्वेशन में काउंट कर लेते फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो आपका आंसर 2 आता, जो कि गलत होता। इसलिए सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करो, उसके बाद आप चेक करो कि आपके नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है वो ऑड है या इवन है। अभी तो हमने ऑड वाला एग्जांपल लिया है, अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारा इवन वाला है। तो भाई अब जब नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन होते हैं तब क्या होता है। देखो अब जैसे मेरे को मिडिल मोस्ट टर्म निकालना है, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, बीच में बच रहे हैं 6 या 2। अगर 6 ले लूँगा तो इस तरफ 3 है, इस तरफ 4 हैं। 2 ले लूँगा तो उसके इस तरफ 4 हैं, इस तरफ 3 है। तो ये मिडिल मोस्ट कैसे हुए, तो मिडिल में क्योंकि 2 टर्म्स आ रहे हैं ना, तो इनका एवरेज निकाल लेते हैं। तो उसका फॉर्मूला कैसे बनता है, देखो पहले असेंडिंग ऑर्डर में चेंज किया है इसको, 2 3 4 5 5 6 7 9। नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास 8 हैं, जो कि है। तो जब इवन नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस वैल्यू ऑफ n/2 +1 अलग से लिखा हुआ है भाई, यहाँ गलती मत करना, +1th ऑब्जर्वेशन और डिवाइड बाय हाफ, क्योंकि एवरेज निकालना है। 2 टर्म्स हैं तो डिवाइड बाय हाफ कर दिया, सॉरी मल्टीप्लाई बाय हाफ कर दिया, डिवाइड बाय 2 कर दिया। तो n हमारा क्या है 8, तो n/2 क्या होगा 8/2, जो कि है 4। तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन सी है, 1 2 3 4 5, और n/2 +1 मतलब 4 + 1 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कौन सी है, 1 2 3 4 5, ये भी 5 है यहाँ पे। फॉर्मूला वही है भाई, वैल्यू ऑफ n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन, मतलब कि n/2 हमारा 8/2 फोर्थ ऑब्जर्वेशन है, तो वैल्यू ऑफ फोर्थ ऑब्जर्वेशन प्लस वैल्यू ऑफ फिफ्थ ऑब्जर्वेशन को हम एवरेज निकालने के लिए हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या 2 से डिवाइड कर रहे हैं, जो बोलो। फोर्थ ऑब्जर्वेशन आपकी 5 है, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन आपकी 5 है, तो हाफ यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा 5 + 5, जो कि है 10। तो आप डिवाइड करोगे, आपका मीडियन क्या बनेगा, 5 ही बनेगा। तो इंडिविजुअल सीरीज़ में इन शॉर्ट जब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो तो वैल्यू ऑफ n/2 + 1th टर्म ऑब्जर्वेशन प्लस वैल्यू ऑफ n/2th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और अगर ऑड है तो ऑड में क्या होता है, n+1 होल अपॉन में 2th ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यू होगी वो हमारा आंसर होती है। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। वीडियोस अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग अहेड।